लिए एक पदवी है। हालेलुया, हमारा कलीसिया के लिए एक आशीष की कारण है। हालेलुया, प्रभु का दास को हम लोग सब हाथ उठाकर यहोवा शालोम बोलकर उनको स्वागत कर। प्रभु का दास, आगे का पूरा समय हम आपको वजन के लिए देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू। हालेलुया, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस रविवार के शाम फिर से जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु का वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बहुमूल्य अवसर प्रदान किया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। बीते अनेक महीनों से बतेल रेनीकोट की कलीसिया से जुड़कर प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए हर रविवार को प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर परिवार और उनकी कलीसिया ने एक मंच तैयार कर दिया। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। आज रात्रि काल आप लोग के मध्य आकर खुदा के जीवित वचन को बोलने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अवसर को प्रदान किया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज रात्रि काल पवित्र आत्मा मुझसे बोल और बातचीत करेगा। आज रात्रि काल मेरी परिस्थिति के अनुसार तेरी आत्मा तेरे वचन के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत करने के लिए बड़े प्रार्थना पूर्वक ही आपके साथ आज रात्रि काल प्रभु के सम्मुख बैठे हैं। तो मैं निश्चय तुम्हें एक बात बोध दिलाता हूँ कि आज रात्रि काल जो परमेश्वर का सानिध्य आपके और मेरे बीच में प्रकट है, वो परमेश्वर आज रात्रि काल तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज रात्रि तेरे झोलियों को भरकर आज रात्रि का तेरे विलाप को नृत्य में बदलकर वो तेरे हरेक रट को प्रेसरों हटाकर आज रात्रि काल आनंद की फटूका बांधने के लिए मेरा परमेश्वर आज रात्रि काल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज रात्रि प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख बैठे आज रात्रि काल प्रभु का वचन का सामर्थ्य आज रात्रि जीवनों के अंदर कार्य करने के लिए वचन अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए आज रात्रि काल वचन की सामर्थ आज रात्रि काल जीवनों को स्वाधीन करने के लिए जीवन के अंदर के बंधनों को खोलने के लिए सामर्थ प्रभु का वचन को आज रात्रि काल अपने आप को दीन और नम्र करे, किसी को ना देखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में बैठने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा की बड़ी सानिध्य इसके मध्य प्रकट होने के लिए सारे रुकावटों को यीशु नासरी नाम से आज रात्रि काल खंडित करते हैं। हर एक विचलित करने वाली सारी आत्माओं को यीशु नासरी नाम से खंडित करते हैं। आज रात्रि काल मनोहर हृदयों को एकाग्रता कर आज रात्रि काल प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। इसलिए निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका पहला और दूसरा और तीसरा वचन आज की रात्रि के मन के लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा आज की रात्रि के मनन के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम ध्यान करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फल लाए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। इस वचन के लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज रात्रि काल सुनी हुई इस वचन के सामने हम अपने आप को दीन करते हैं। प्रभु आज रात्रि काल तेरे वचन से हमसे बोल और बातचीत कर। एक मनुष्य आवाज नहीं, रात्रि काल इस वचन के द्वारा तेरी आत्मा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हमारे हृदय की अवस्थाओं को, हमारे विचारों को, हमारा उठना बैठना हर चीज को जानने वाले उस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रात्रि काल आए हैं। प्रभु तेरी आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर। इस वचन के गुप्तमय बात को तेरी आत्मा प्रकट करने पाए। आज रात्रि काल जिस आत्मा की सामर्थ्य में इस वचन लिखा है उस आत्मा के सामर्थ्य में होकर आज रात्रि ये वचन प्रकाशन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा बहुत तेरे लोग छुटकारा को आज रात्रि काल प्राप्त करने पाए। इस वचन आज रात्रि काल बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु के लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना कर। किसी हृदय को शैतान भटकाने ना पाए। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठने पाए। रात्रि काल तूने कार्य के लिए धन्यवाद करते। आदर सुनर कबूल कर पिता।
हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का पहला और दूसरा और तीसरा पद आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रेज़, लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि उसमें फले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग ये चाहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर के लिए मैं एक फलवंत वृक्ष के समान फल प्राप्त करूं कर प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों से आज रात्रि काल ये वचन आपसे बोलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हर व्यक्ति को उपयोग में ला सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। लेकिन आज रात्रि काल में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर में हम बने नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर का फलवंत हमारे जीवन में प्रगटीकरण नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से इस बात को दोहराता हूं, आज रात्रि परमेश्वर के हाथ से तुझे उपयोग पात्र बनना है तो आज रात्रि का परमेश्वर के राज्य के लिए आप फलवंत वृक्ष के समान बनना चाहते हैं तो आज रात्रि उस खुदावन के हजूरी और उसके हाथ में आने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि इस वचन को कहने से पहले कुछ बातों को मैं आज रात्रि आपको बोध दिलाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूं, और जो मुझ में फलती है मैं उसे छांट कर ताकि उसमें फले। दो बात यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो डाली मुझ में नहीं बनी है उससे वो काट डालता है। लेकिन हम उसके दूसरे पद में लिखते हैं, ऐसा पढ़ते हैं और लिखा वो जो फलती है वो छांटता है ताकि उसमें फले। आज रात्रि दो अवस्था को पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा दर्शाना चाहता है। पहली बात, जो डाली प्रभु में नहीं बनी है उसे परमेश्वर का वचन कहता है उसे वो काट डालता है। जो उसमें बना है उसे वो काटता नहीं बल्कि छांट कर उसमें फल बन आए। आज रात्रि काल इस वचन को सुनने वाले बहुत मेरे प्रिय लोगों से यह वचन आज रात्रि बड़े व्यक्त रूप से कह रहा है कि प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे जीवन के अंदर में कौन सी अवस्था से आज रात्रि तू गुजर रहा है, इस वचन के अंदर अपने आप को जांच और परख। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि का तेरे जीवन के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड छाटने वाली अनुभव है तो आज रात्रि तेरा धीरज और तेरा विश्वास का बढ़ोतरी तेरे जीवन के अंदर से खुदा का वचन कहता है, अगर जिसे खुदावन छाटता है उसके अंदर से खुदावन को फल भी लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पद में हम पढ़ते हैं, सच्ची दाखलता में हूं, मेरा पिता किसान है। लेकिन दूसरे पद में पढ़ने के समय प्रभु का वचन कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड, जो डाली मुझ में नहीं बनी है उसे वो काट डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय अभिषिक्त दासों और दासियों, वास्तव में परमेश्वर ने तुम्हें जिस प्रांत में जिस जगह पर खड़ा कर रखा है वहां पर एक वृक्ष के समान फलवंत लाने के लिए खुदावन ने तुम्हें और मुझे प्रेस अलग किया है। तो मेरा और आपका कर्तव्य है कि उस वचन के अनुसार फलवंत लाए। बहुत बार आप और मैं इस बात को सुनते हैं, उस अभिषिक्त दास को प्रभु बहुत उपयोग में ले आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों के मुंह से मैं ऐसा बातों को सुनता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, कहते हैं कि वो बहुत उपयोग नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, उपयोग होने के पीछे बहुत कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब ये नहीं सोचिए एक दिन के अंदर तुम्हें प्लेटफॉर्म के अंदर प्रभु खड़ा नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ बातों के अंदर से तुम्हें गुजरनी पड़ती है, लेकिन याद रख, खुदा के प्रेज़ द लॉर्ड सम्मुख में तूने प्रेज़ द लॉर्ड जो समय व्यतीत किया है वो तेरे जीवन में व्यर्थ जाने खुदावन नहीं देगा। वो तुझे उपयोग पात्र में लेके आने की क्षमता रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल मैं
उन लोगों को व्यक्ति रूप से कहना चाहता हूं, प्रभु के राज्य के लिए फलवंत होने के लिए अगर आज रात्रि काल कोई चाहते हो तो उन्हें खुदा का कलाम आज रात्रि काल कह रहा है कि फलवंत होना है तो उसके हाथ में आने की आवश्यकता है। इसलिए 15 के 2 पद में हम पढ़ने के समय प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ में जो डाली बनी नहीं रहती उससे मैं काट डालता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो प्रभु में बने रहने से हमारा जीवन आशीषमय हो सकता है। प्रभु में हम अपना प्रभु के वचन के अनुसार जीने से हमारे जीवन में फलवंत अवस्था आ सकती है। प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बार आप और मैं यह बात को भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारी एबिलिटी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सीमा तक तेरे जीवन में तू कर सकता है, उस सीमा के पार तेरी एबिलिटी और तेरे पैसा, तेरा धन, तेरी शोहरत, तेरी दौलत ये कुछ काम नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक परमेश्वर की सामर्थ तेरे अंदर में कार्य नहीं करता तब तक प्रभु का वचन तेरे जीवन से फलवंत नहीं ला सकता। आज रात्रि काल ये वचन को बोलने के समय पवित्र आत्मा मुझे व्यक्ति रूप से बोध दिलाता है, आज रात्रि कुछों को परमेश्वर इस उपयोग पात्र के साथ खुदावन बाहर लेके आएगा। विश्वास है क्या मेरे प्रियो आज रात्रि काल कि वास्तव में परमेश्वर मुझे उपयोग करेगा? मैं आज रात्रि आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक भाई होने के नाते, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भाई होने के नाते आज रात्रि काल में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु की आत्मा आज रात्रि काल एक बात तुम्हें व्यक्ति रूप से कहता है। वास्तव में परमेश्वर तुझे उपयोग करने के लिए तू वास्तव में इच्छुक रखता है तो आज रात्रि यहोवा के बलवंत हाथ में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का सामर्थ आज रात्रि इस वचन के द्वारा तेरे जीवन के अंदर में रूपांतरण लाने को चाहता है। बीते अनेक वर्ष हो गए पासवान, बीते अनेक साल बीत गए, मेरे जीवन के अंदर फलवंत की अनुभव नहीं है। आज रात्रि तो हताश ना हो, निराश ना हो, अपने आप को कोस मत कि मैं कोई भी मेरे जीवन के अंदर में गुणता नहीं है। आज रात्रि उस अच्छा दाखलता के परमेश्वर के हाथ में तू अपने आप को समर्पण कर उस खुदावन के हाथ में आज रात्रि काल तू देने को तैयार है तो हालेलुया। आज रात्रि ऐसे पवित्र आत्मा की अगुवाई से कहता हो, योग्यता तेरे जीवन में कुछ नहीं होगी, काबिलियत तेरे जीवन में कुछ नहीं होगी, तेरे जीवन के अंदर में बोलने का कोई गुणता नहीं होगा, लेकिन आज रात्रि सर्वशक्तिमान के बलवंत हाथ के नीचे तू दबे रहने से वो तुझे उचित समय में बढ़ाएगा, तो तुझे उपयोग करेगा। तेरे लोग जो तुझे निंदित और तुझे अपमानित और तुझे कोसते हैं, उनके सामने खुदावन कौन है कर आज रात्रि प्रकट करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज रात्रि उसके हाथ में आने की आवश्यकता है। बहुत बार आप और मैं अब्राहम की आशीष की बात करते हैं, अब्राहम का परमेश्वर की बात ही नहीं करते। बहुत बार आशीष की बात करते हैं, आशीष की दाता की ओर आप नहीं देखते। मेरे प्रियो आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने फिर से एक बार दोहराता हूं, कार मिलने से, प्रेज़ द लॉर्ड, नौकरी मिलने से, अच्छी बीवी मिलने से, अच्छे संतान मिलने से, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी कलीसिया मिलने से, अच्छे देश में जाकर रहने से, इससे कुछ खुदावन प्रसन्न नहीं होगा जब तक तुम और मैं यहोवा के लिए फलवंत नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा में बने नहीं रहते उसे खुदावन काट डालता है। बहुत बार आप और मैं उस काट डालने वाले वृक्ष के समान थे, लेकिन खुदावन ने फिर से तुम पर तरस खाया कि एक वर्ष और मैं इसे देता हूं, अगले वर्ष इसमें फल आएगा। बहुत बार आप और मेरे विषय के अंदर पिता से प्रेज़ द लॉर्ड, पुत्र पिता से कितने बार कहा प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार मेरे लिए प्रेज़ द लॉर्ड, उसके विषय के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, वो फलवंत लाएगा। लेकिन आज रात्रि काल कहता हो मेरा परमेश्वर को आज रात्रि काल वो आशा ही नहीं है, वो आशा का परमेश्वर वो जानता है मेरा संतान मेरे लिए फल लाए। बहुत बार आप और मैं
इस बात को भूल जाते हैं प्रियो कि परमेश्वर को उपयोग करने के लिए मनुष्य एक माध्यम है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्यों से ही परमेश्वर इस संसार में अपना कार्य को करवाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कार्य करने के लिए उसके अंदर में पवित्र आत्मा कार्य कर कर उससे परमेश्वर की राज्य की महिमा के लिए कार्य कराने के लिए उसके अंदर आत्मा का विषय को यहोवा ने डाल दिया है। ऐसा है तो आज रात्रि काल तेरे विषय के अंदर तेरे और सामने नकारात्मक बातें तेरे सामने शैतान रखी है, तो आज रात्रि वचन के आधार से तू कहा मैं परमेश्वर पर बना हूं, इसलिए वो मुझे छाटेगा, छाटने से मेरे अंदर में फलवंत आएगा। आज रात्रि कुछ लोगों को खुदावन ने छाट कर, कुछ लोग साइड में टकर बहुत बार कह रहे प्रभु ये छाटना मेरे जीवन में बहुत दर्द है, ये छाटना मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, लेकिन आज रात्रि एक आशा का बात इस वचन के द्वारा कहता हूं, तू छाटेगा तब तेरे अंदर से खुदावन फल को बाहर मिलाएगा। आज रात्रि काल अगर छाटने की अनुभव तेरे जीवन के अंदर में है तो आज आत्मा इस वचन के द्वारा बोध दिलाता है कि आज रात्रि का तेरा छाटना तेरे जीवन के अंदर की उन्नति है। मेरे प्रियो, बहुत बार आप और में दुख आने पर, परेशानी आने पर इस्राएल जन के समान प्रेसलो कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं प्रेसलो हाय प्रभु, उससे अच्छा उस मिस्र में रहना ठीक था, वहां पर मांस मटन सब मिलता था, हर सुविधा था। नहीं मेरे प्रियो, वहां तुझे कुछ भी नहीं मिलता था, वहां तू दासवत के जुआ में था, वहां तुझे कट था, वहां तेरी आशीषों को वो मिस्र में छीन लेते थे, तेरे जीवन की आशीष को वो देते नहीं थे। उस मिस्र से तुझे परमेश्वर ने बाहर निकाल ले आया है, तो क्या वो देने के लिए सर्वशक्तिमान नहीं है? बहुत लोग कहते हैं प्रभु को छोड़कर हमने परमेश्वर के राज्य में आए हैं, हमें क्या मिलेगा ब्रदर? परमेश्वर तुझे मिलेगा, इस संसार में भी मिलेगा, उस स्वर्ग सियोन में भी मिलेगा। प्रभु के लिए कोई छोड़कर आया है तो यहोवा उसे झोल खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा कहना चाहता है, परमेश्वर पर बना जो नहीं रहता है उसे खुदा का वचन कहता है उसे काट डालता है, जो परमेश्वर पर बना रहता है उसे खुदावन का वचन कहता है उसको छांट कर उसमें फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका प्राइस रोड ऐसा लिखा हुआ है, उसका चौथा पद में ऐसे पढ़ते हैं, 15 का चौथा में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में। प्राइस द लॉर्ड। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, वैसे तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्राइस द लॉर्ड। प्रभु का दास प्रभु के वचन को 15 के 14 में चौथे पद में ऐसे पढ़ते हैं, जो मुझ में नहीं बना रहता वो तुझ में, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती ना रहे तो वह आप ही फल नहीं ला सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। क्यों? आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर में फलदायक का अनुभव नहीं है, प्रभु का वचन कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी हुई खुदा का जीवित वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी बदल जाएगा तो भी उसका वचन का एक बिंदु नहीं बदलेगा। वो वचन कहता है जब तक परमेश्वर पर अगर आप बने नहीं रहोगे तो कभी भी फलवंत नहीं कर पाओगे। आज रात्रि किसी भविष्यवक्ता के पास जाकर तू परमेश्वर गड़न लेने की जरूरत नहीं है, वचन तुम्हें व्यक्त रूप से कह रहा है कि परमेश्वर पर बना नहीं रहने से तुम कभी फल नहीं ला सकते हो। क्यों नहीं पास्टर, क्यों नहीं पास्टवान, हमारे जीवन में फलदायक नहीं है? वचन कहता जो परमेश्वर पर बना नहीं रहेगा वो फल नहीं ला सकता। ऐसा है तो आज रात्रि काल अपने आप को परख, कहां पर मुझे चूक हुई है, वास्तव में मैं परमेश्वर के सानिध्य के अंदर में हूं या नहीं हूं, ये अपने आप को परखे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को प्रेज़ द लॉर्ड आज रात्रि काल वचन बोलने के समय परमेश्वर की आत्मा व्यक्त रूप से कहता है, परमेश्वर पर बने रहने से ही
और फलवंत बन सकते हो। परमेश्वर के बिना तेरा जीवन में कभी भी आशीष से तू प्रेसर वंचित ही रहेगी। बहुत बार आज संसार में बहुत प्रभु के लोग भी इस प्रभु के वचन को छोड़कर संसार की ओर आश्रित कर कर संसार से कुछ मिलेगा कर कर आशा लगाकर चले गए, लेकिन वो भी उनके जीवन में निराशा और प्रेसर आशा ही नहीं हो गई, क्योंकि उनका जीवन में कभी भी आशीष से वो वंचित रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दावीद कहता है, जो पराये देवताओं के पीछे जाता है उसका दुख बढ़ जाता है। हालेलुया। आज रात्रि काल परमेश्वर को छोड़कर तुम आगे जाओगे तो जीवन के अंदर पराजय ही मिलेगा। उसे कोई भी व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है, उसका अंत भयानक है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर में बने रहोगे तब फल लाओगे, परमेश्वर में बने नहीं रहोगे तो तुम प्रेसर नाश हो जाओगे। परमेश्वर पर बने रहना है, ये अंतिम काल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आने ज्यादा समय नहीं है। प्रभु अपने लोगों को ले जाने के लिए, परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपनी धूलन को, कलीसिया को ले जाने के लिए इस संसार में आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका लक्षण आज संसार में दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कोरोना आ गए तो आप सोच रहे होंगे तो नहीं, इस कोरोना के बाद भी संसार चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन पूर्तिकरण की ओर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय अंतिम समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का और प्रेज़ द लॉर्ड समय व्यतीत करने का समय आपके और मेरे पास नहीं है। जिस प्रकार आज रात्रि काल एक ट्रेन 1 सेकंड के अंदर प्लेटफॉर्म छोड़ती है, उसी प्रकार यीशु मसीह संसार में आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत के काल में आप और मैं पहुंच गए हैं, फिर भी प्रभु का वचन तुम्हें हियाव और प्रेज़ द लॉर्ड आश्वासन इसलिए दे रहा है कि प्रभु की ओर वापस आए। प्रभु के बिना तुम कुछ भी कर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत लोगों को देखा है, शक्तिशाली लोग खुद बहुत अपने बल में सामर्थ्य रखते थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी अपने जीवन में हार गए। क्यों? क्योंकि बल से कभी भी परमेश्वर को तुम प्रसन्न नहीं कर सकते, बल से तुम परमेश्वर को कभी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि परमेश्वर मन को परखने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि ये वचन बोलने के समय तेरा मन, तेरा बगल वाला भाई नहीं तो तेरा बगल वाला प्रेज़ द लॉर्ड भाई तेरा मन को नहीं जान रहा है, लेकिन आज रात्रि जिस परमेश्वर का वचन मैं बोल रहा हूं, वो परमेश्वर तेरा मन और विचार और तेरी धारणा को जानने वाले परमेश्वर की समम उपस्थिति में आप बैठे हो। ऐसा है तो आज रात्रि काल आपके जीवन के अंदर से ये चमत्कार प्रकट होना है तो आज रात्रि अपने आप को समर्पण कर और परमेश्वर के हाथ में दे दे कि प्रभु मैं उपयोग में आऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। समय की कमी के कारण इस वचन को प्रेज़ द लॉर्ड में शॉर्ट कर कर जल्दी से बोलना चाहूंगा। आज रात्रि काल कितने लोग चाहते हैं कि वास्तव में प्रभु ने मुझे, मैं प्रभु के सम्मुख में जब से मैं अलग होकर प्रभु की ओर आया, अब से लेकर जैसा प्रभु चाहता था वैसा अब तक मैं नहीं कर पाया। ब्रदर प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी मैं ऐसा नहीं कर पाया। हताश ना हो, निराश ना हो, विश्वास रख। आज रात्रि आशा का किरण खुदा का वचन तुझे दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार परमेश्वर ने तुझे उपयोग करना चाहा, लेकिन तू उसे प्रेज़ द लॉर्ड अपने पैरों से रोंद कर अपने विचारों के अनुसार आगे बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर में अनेक पराजय तूने देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर में अनेक वेदना से तुझे गुजरना पड़ा, लेकिन आज रात्रि तेरा अवस्था को बदलने की रात्रि है। आज रात्रि ये वचन तुझसे कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे जीवन के अंदर से एक चेन आज रात्रि काल तेरा ट्रैक बदलने का समय आ गया। जिस प्रकार ट्रेन व्यक्ति शक्ति के साथ दौड़ता है, जब
प्राइस लॉर्ड वहां का कंट्रोल रूम उस ट्रैक को चेंज करता है तो दूसरे पटरी में चढ़ता है। आज रात्रि प्रभु की सानिध्य को हटाकर प्रभु के सानिध्य वाले उस पटरी के अंदर खुदावन आज रात्रि का तेरे जीवन को लाना चाहता है। बीते अनेक दिनों से, बीते अनेक महीनों से, बीते अनेक सालों से ट्रैक हटकर आज रात्रि तेरा दौड़, आज खुदावन कहता है ट्रैक चेंज कर कर जीवित खुदावन के वचन की ओर प्रतिष्ठा कर कर आज रात्रि अपने आप को समर्पण करने को तू तैयार है तो तैयार है तो खुदावन कहता है आज रात्रि तेरा ट्रैक को खुदावन चेंज करने जा रहा है। चूड़ामान हत्सियाम दला जगल कड़गसियाम। आज रात्रि काल अगर तेरे जीवन में के अंदर में छाटने वाली अनुभव है तो विश्वास कर आज रात्रि तेरे अंदर में एक फलदायक अनुभव भी आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का वचन कह रहा है। अगर ये वचन आज रात्रि काल तुझसे कह रहा है तो आज रात्रि ये वचन चमत्कार को सृष्टि करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत बार, बहुत वर्षों से मैं एक चीज, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सोचता था, मेरी एक थिंकिंग थी, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का कार्य और चमत्कार कैसे प्रकट होता है। मैं उस बात को बहुत अध्ययन नहीं तो बहुत सारा बातों को देखकर मुझे एक बात समझ में आई। आप बड़ा कुछ प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। ये वचन बोलो, वहां क्रिएटेबल मिरेकल्स खुदावन कर देगा। बीते अनेक दिनों से मैंने प्रभु का वचन पढ़ने के समय एक बात मुझे व्यक्त रूप से खुदावन ने कह दिया, वचन जहां बोता है वहां चमत्कार प्रकट हो जाता है। आज रात्रि तेरे ऊपर मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आज रात्रि का किसी बड़े पासवान को बुलाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वचन क्या, वचन आज रात्रि कार्य को प्रकट कर लेके आएगा। इसलिए खुदा का वचन कहता है मेरा वचन व्यर्थ ही न लौटेगा, जिस कार्य के लिए मैंने भेजा है उसे निश्चय वो पूरा कर कर वापस आएगा। ऐसा है तो आज रात्रि का बेदेल की कलीसिया से पवित्र आत्मा कहता है वचन आज रात्रि व्यर्थ नहीं है। आज रात्रि वचन अपने चमत्कारों को प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोध के साथ आज रात्रि काल में प्रचार कर रहा हूं। आज रात्रि मुझे पता है बेदेल के कलीसिया के कुछ लोगों को खुदावन छाट कर फलवंत लाना करना चाहता है। ऐसे उपयोग करने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज रात्रि काल कलीसिया के अंदर फलवंत होने की आवश्यकता है। कलीसिया कैसे जागृति में आएगी, नहीं तो कलीसिया कैसे चमत्कार के कार्यों को प्रगटीकरण कर सकती है। कलीसिया के अंदर के आत्मा में आत्मिक जागृति होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर आत्मिक जागृति प्रकट नहीं होगी, हम प्रांतों, कस्बे और देशों और गांवों में कैसे प्रकट करेंगे। हमारे अंदर आत्मिक जागृति प्रकट होगी तो वो देश के अंदर में भी वो जागृति को खुदावन प्रकट करेगा। बहुत बार आप और मैं कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मधु का मीठा प्रेज़ पता ही नहीं है, और मधु के बारे हम कहते हैं अगर हम मधु को चख लिए तो हमें पता है कि वो कितना मीठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो प्रभु की आत्मा का कार्य तभी आपके और मेरे जीवन से प्रकट होगा जब आत्मा का सामर्थ हमसे उंडेलने लगेगा। आज रात्रि एक फ्लोइंग अनॉइंटिंग परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि खुदावन मेरे ऊपर वो अभिषेक को डाले। समय के कमी के कारण मैं बहुत जल्द से जल्द उस वचन की ओर जाना चाहता हूं। लिखा हुआ है उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, 6वां पद में ऐसे लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली को आग के समान फेंक दिया जाएगा। वो सूख जाता है, लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वे जल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली को आग के समान फेंक दिया जाता है और सुखा जाता है, जो लोग उसे क्या कर देते हैं, बटोर कर आग में झोंक देते हैं। मेरे प्रियो, मतलब परमेश्वर के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है लोग उस सूखी हुई लकड़ी को आग में डालकर बटोर कर जला देते हैं। अर्थ, संसार के अंदर में आप पड़े रहने से
इस लकड़ी के समान तुम्हें संसार के लोग जलाकर राख कर देंगे। खुदावन की हजूरी में आकर खुदावन के हाथों में समर्पण करेंगे तो खुदावन तुम्हें और प्रयोजन में लेके आएगा। उसका प्रेसर और 7वां पद में ऐसा लिखा है, यदि यदि तुम मुझ में बना रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये किसके विषय में प्रभु का वचन कहता है? ये उन व्यक्तियों के विषय में कहता है जो दाखलता परमेश्वर के साथ डाली में बने रहती है, जो डाली फलवंत होती है, उसके विषय में कहता है। 15 के 7 में ऐसा लिखा हुआ है, यदि मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो तुम चाहे और वह तुम लिखा हुआ तुम चाहे मांगो तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब प्रभु के वचन में बना हुआ व्यक्ति जो मांगता है वो खुदा का वचन कहता है वो पूरा हो जाता है। आज रात्रि काल प्रभु के वचन में आप बने हैं क्या? अपने आप को जांचें। मैं आपको जांचने नहीं आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल वचन बोलने के समय आपके अंदर हियाव और बोध्य परमेश्वर की आत्मा देने चाहिए कि वास्तव में परमेश्वर के वचन में मैं बना हूं कि नहीं। अगर परमेश्वर के वचन में आप बने हुए हो तो परमेश्वर का वचन कहता है जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब तुम परमेश्वर के वचन में बने रहने से तुम जो मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, ये प्रभु का वचन कहता है। ऐसा है तो आज रात्रि काल मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा आपसे व्यक्त रूप से कहता है कि परमेश्वर के वचन में बने हुए लोगों, आज रात्रि तुम पुकारो, तुम्हें वो परमेश्वर देने के लिए सर्वशक्तिमान है। ये मैं नहीं, ये खुदा का जीवित वचन कहता है। ऐसा है तो मेरे प्रियो आज रात्रि तेरे जीवन के अंदर से तू मांगने से बढ़ तुझे देने वाला खुदा का वचन कहता है, तेरे वचन में बना रहता है, चाहे वो मांगने से वो उसको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो आज रात्रि कल तुम्हें देने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है, मेरा पिता की महिमा इसलिए होती है कि तुम बहुत से फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेहरे ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पिता का महिमा तेरे जीवन के अंदर से प्रकट होना है तो यीशु मसीह कह रहा है, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम फलवंत हो, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। आज रात्रि काल अच्छा कपड़ा पहनने से और अच्छा प्रेषणों कुछ मिलने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा तब होगी परमेश्वर की राज्य के लिए तुम फलोगे। कितने लोग चाहते हैं कि फलवंत होना? ये अंतिम काल है मेरे प्रिय। जोएल भविष्यवक्ता ऐसे ने कहा, अंत के दिनों में मैं मनुष्यों के बीच में मेरी आत्मा को उंडेलूंगा, तेरे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन को देखेंगे। ये वचन पूरा हो रहा है। आज रात्रि काल तेरा उम्र कितना बड़ा है ये प्रभु नहीं पूछता। तुझे वास्तव में खुदावन के वचन के प्रति बोझ है तो, खुदा के वचन के प्रति तुझे आदर है तो आज रात्रि काल प्रार्थना कर, प्रभु तेरा अभिषेक, तेरा वचन की सामर्थ मेरे अंदर प्रकट होने पाए। मेरे प्रियो, हम प्रभु की वचन की प्रतिष्ठा करेंगे तब परमेश्वर की आत्मा हमसे कार्य को करवाएगा। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का चमत्कार मेरे जीवन के अंदर से प्रकट होना है? इसलिए खुदा का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 15 का 16 में हम ऐसे पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुझे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 के 16 में प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना। आपको प्रभु का वचन कहता है तुमने नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये बात बड़ी गहराई की बात है। ये वचन प्रचार करने के लिए समय लग जाएंगे, लेकिन आज रात्रि इस वचन के समय की कमी के कारण परमेश्वर का वचन कहता है तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्ति किया है। किसके लिए? कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। Praise the Lord। आज रात्रि काल प्रार्थना करने वाले मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम नहीं परमेश्वर को चुने हो। Praise the Lord। विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न लोगों के, विभिन्न गोत्रों से परमेश्वर ने अलग कर कर एक पिता का संतान इसलिए तुम्हें बनाया कि परमेश्वर के राज्य में तू फलवंत हो। फलवंत होना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल तुम जो मांगते हो वो परमेश्वर देने के लिए सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने आप को जांचे कि वास्तव में इस वचन के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करता हूँ क्या। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल इस वचन को मैं विराम देना चाहता हूँ, लेकिन आज व्यक्ति रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई से कहता हूँ जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देने के लिए आज रात्रि काल मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। वास्तव में परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर में छांटने वाली अनुभव है तो तू निराश ना हो। ये छांटना तेरे अंदर से एक फल लाना है। जो तुम पिता से मांगोगे वो निश्चय खुदावन तुम्हें देगा। आज रात्रि काल कितने लोग प्रभु का वचन, आज प्रभु की वचन सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे कुछ आशा ना रखे, प्रभु के वचन पर आशा रखे। आज रात्रि काल चमत्कार करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करने से पहले कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आरामा शिखालामा हासियाम फना जगल कड़गसियालावा। पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे करने को कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड, कुछों को परमेश्वर के राज्य में फलवंत लाने के लिए खुदावन को योजना है। आज रात्रि तू समर्पण करने को तैयार है बहन, समर्पण करने को तैयार है भाई, समर्पण करने को तैयार है बेटा, समर्पण करने को तैयार है बेटी। परमेश्वर के हाथ में उस उपयोगी तलवार के समान तुम बनना चाहते हो क्या? एलीशा के ऊपर, एलिया के ऊपर जो प्रकट हुआ अभिषेक, एलीशा के ऊपर दुगना सामर्थ के साथ प्रकट हुआ। हमदला जगल कड़गसिया। पास्टर का काम नहीं है कलीसिया को बढ़ाना, विश्वासी का भी फर्ज है। प्रभु आपको और मुझे वो कर्तव्य दिया है। पासवान का काम है वह प्रचार करना नहीं बेटा, तेरा भी काम है खुदा का वचन को बोलना। जो सत्य को तूने जाना है बहुतों को स्वतंत्र करने के लिए तेरे अंदर वो वचन को डाला है, तो आज रात्रि काल उसे बंद कर कर रखने के लिए नहीं खुदावन ने रखा है। आज रात्रि उस वचन को तू तेरे अंदर से उसे बाहर निकाल कर बहुतों को छुड़ाने के लिए खुदावन चाहता है। आप और मैं सत्य को जानकर ट्रंक पेटी के अंदर बंद कर कर बैठे होने के अनुभव है तो आज रात्रि कल बाहर आ, खुदा इस काल में उपयोग करेगा। 2021 के अंदर तुझे परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य अनॉइंटिंग तेरे ऊपर परमेश्वर प्रकट करेगा। विश्वास करने वालों को परमेश्वर उपयोग करेगा, अविश्वास करने वालों को कभी परमेश्वर उपयोग नहीं करेगा। निसंदेह ना करो, संदेह करो उसके वचन के ऊपर करने वालों, परमेश्वर उसके वचन पर प्रतिष्ठित करने वालों को। आज रात्रि प्रभु का वचन कहता है कि आज रात्रि तुझे उपयोग करने के लिए मेरा परमेश्वर चाहता है। अपने आप को समर्पण कर, ऐसे प्रार्थना कर कि आज रात्रि काल प्रभु मैं तेरे लिए उपयोग पात्र बनना चाहता हूं। आज रात्रि काल वो अभिषेक तेरे ऊपर खुदावन डालने जा रहा है। शमना हमदला जगल कड़गसिया। परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग होना चाहने वाले लोग अपने हाथ उठाकर आज रात्रि काल मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, जो उपयोग होना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रेज़ उपयोग होना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए उपयोग होना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के लिए उपयोग होना चाहता हूं। ऐसे लोगों को प्रेस में आज रात्रि काल प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने हाथों को उठाए प्रेस लॉर्ड, आज रात्रि काल परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे ऊपर में अभिषेक के साथ प्रकट होने पाए। उडाबा हथना छगल खड़गसी वर्खदना छगंदरे रब सियादरा छगल खड़गसिया। अभिषेक अभिषेक उतरा प्रभु, तेरी आत्मा की अभिषेक उतरा प्रभु। उराबा शिक
खलाबारा हसूरियाम थना वर्खदल जा रगड़गसिया। आज रात्रि हरेक सीमाओं को तोड़ने के अभिषेक, हरेक जुओं को तोड़ने का अभिषेक आज रात्रि का जितने लोग पुकार रहे प्रभु उन पर उतरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर वो छाप उतरा। वो प्रभु इन दिनों में प्रभु तेरे राज्य के लिए उपयोग होने पाए, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए, उनके द्वारा प्रभु उपयोग करने के लिए प्रार्थना करता हो। ऐसे जो लोग मन में इसी समय प्रार्थना कर प्रभु बड़े धीरज के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। शबदला चगल कड़गसिया, आत्मा उतरा प्रभु, आत्मा उतरा प्रभु। आने वाले दिनों में वो अपने क्षेत्र को छोड़कर अनेक नए क्षेत्रों में जाकर प्रभु का वचन की घोषणा करने पाए। शाबादा हमदिरी अलकदला चारगडगसिया, ऐसे लोगों को उठ खड़ा कर पवित्र आत्मा की शक्ति उस पर उतरा। शामानी खाला बारे हसिया लबा, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को ठुकरा दिया प्रभु ने उसे कोने का पत्थर बना दिया। आज रात्रि तिरस्कार पड़े हुए लोग इसी समय प्रभु का वचन सुने प्रभु, बहुत तिरस्कार उन्हें प्रभु उनके जीवन से गुजरना पड़ा, लेकिन आज रात्रि काल मेरा भाई मेरी बहन खुदावन की आत्मा तुझसे कहता है मेरा अभिषेक तेरे जीवन की निंदाओं को दूर करेगा, मेरा अभिषेक तुझे प्रसन्न उपयोग में लाएगा। आज रात्रि काल अभिषेक के साथ प्रार्थना कर इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति में रख प्रार्थना उपवास के साथ प्रार्थना कर, परमेश्वर के अभिषेक तेरे ऊपर उतर आने पाए बड़ी सामर्थ के साथ। इन दिनों में प्रभु से काल में तेरे लोगों को उपयोग करने के लिए प्रार्थना करता हूं। बड़ी अभिषेक की सामर्थ इन सारे लोगों के ऊपर उतर आने पाए, वे भविष्यवाणी करने पाए, वे दर्शन देखने पाए, व्याख्यान करने की आत्माएं दे, विभिन्न भाषाओं में बोलने की आत्मा उनमें उंडेलने के लिए प्रार्थना करता हूं। इसी समय भविष्यवाणियों की सेवकाई उनके अंदरों से प्रकट होने पाए, दर्शन को देखने पाए, व्याख्यान करने पाए। शाबाला हाथरी हम थलाचार गड़गसियालबा, योसेफ के समान दर्शन के अर्थों को बताने के लिए उनकी बुद्धियों को, उनकी शक्तियों को तेरी आत्मा खोलने के लिए प्रार्थना करता हूं। राइट नाउ द पावर ऑफ होली स्पिरिट, एवरी प्रेस बॉन्डेज, शैतान की सारी युक्तियां उनके खिलाफ जो षड्यंत्र को रचकर उन्हें बांध रखी सारे बातों को आज रात्रि यीशु नासरी नाम से आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी नाम से इसी समय तू बाहर आ। यहोवा का अभिषेक के साथ तू प्रयोजन होने के लिए प्रार्थना करता हूं। आने वाले दिनों में इस कलीसिया के लिए वे प्रयोजन होने पाए, उनके देश में प्रयोजन होने पाए। ऐसा किया इसलिए धन्यवाद करता हूं। आदर महिमा जितको तो जिते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज रात्रि कल कोई रोग है से पीड़ित है तो परमेश्वर आज रात्रि काल प्रभु का वचन भेजकर चंगाई देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय सर से लेकर पांव तक शरीर के अंगों में जो जो बीमारी से जूझ रहे प्रभु, यीशु नासरी नाम से उनके रोग की शक्तियां उनके शरीरों से इसी रात्रि इसी क्षण दूर होने पाए प्रभु, चंगाई प्रकट होने पाए। हरेक शरीर की दुर्बलताएं, शरीर की कमजोरियां, शरीर के अंगों में जो परेशानी है वो यीशु नासरी नाम से इसी समय उन्हें हील करते प्रभु। तेरी चंगाई, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए, इसी समय तेरा वचन भेज कर उन पर तेरी सामर्थ को प्रकट कर चंगाई किया प्रभु। इसमें धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा इज्जत को तुझे देते, सुनत कबूल कर पिता। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। प्रभु की अभिषेक दास शिव पास्टर परिवार, उनके संतान को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे, उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे, बेदेल की सारी कलीसियाओं को प्रभु बहुत आय से आशीष दे। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर प्रभु के श्रेष्ठ वचनों को बांटा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। प्रभु हमारा बड़ा निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण,
उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का है बल है न्यारा, निर्बल का बल है नारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता,